हट जाओ आगे से। पहली विवेचना जो जाजमऊ थाने की है उसकी विवेचनात्मक कार्यवाही लगभग 80% पूरी कर ली गई है और हम शीघ्र इसी महीने में हमारा प्रयास होगा कि हम इस विवेचना को पूरा कर इसमें चार्जशीट फाइल कर दें। हमने इस विवेचना में फॉरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन भी करवाया है और साक्ष्य के रूप में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग हुआ था। हमने इस चीज़ को भी एग्जामिन किया है कि क्या कोई आग क्रैकर से लगी थी। एज एन इन्वेस्टिगेटर यह आवश्यक था कि इन चीज़ों की जांच की जाए और यह पाया गया कि ज्वलनशील पदार्थ के प्रयोग से आग लगी है और उस कंटेनर को, उस बॉटल को और उन चीज़ों को फॉरेंसिक साइंस की टीम के द्वारा सीज भी किया गया है और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी बनाया गया है। जो अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं उन अभियुक्तों के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी एग्जामिन किया गया है और ये पाया गया है कि विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों लोगों की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में एकदम स्पष्ट है और पूरी तरह से प्रूवन है। पूरी कॉन्स्पिरेसी में 4-5 ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिन साक्ष्यों से विधायक इरफान सोलंकी के घटनाक्रम में साजिशकर्ता के रूप में शामिल होने, सहयोगकर्ता के रूप में सहयोग देने और फैसिलिटेटर के रूप में डिफरेंट टाइम एंड सिचुएशन में फैसिलिटेट करने की बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। यहाँ इस विवेचना बहुत से लोगों के द्वारा अलग अलग प्रार्थना पत्र दिए गए हैं और उन सभी प्रार्थना पत्रों को हम लोगों ने लिया है और यह हमारा विचार है कि किसी भी प्रार्थना पत्र को यूं ही एज इट इज हम स्वीकार करके आगे कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में देखा गया है कि बहुत से लोग फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड या गलत सूचनाएं भी दे देते हैं। तो हमने इसके लिए मृगांक शेखर पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसमें हमारे 2 निरीक्षक सूर्यबली पांडे और रत्नेश सिंह भी होंगे जो इन सभी प्रार्थना पत्रों का जांच करेंगे और उनके इंग्रेडिएंट्स में अगर कोई ऐसी चीज पाई जाती है जहां पे गंभीर अपराध के होने की सूचना स्पष्टतया प्रतीत होगी तो तदनुसार हम आगे उसमें कार्यवाही करेंगे। अभी तक हमारे पास लगभग 13 प्रार्थना पत्र हैं और इन सभी प्रार्थना पत्रों को हम दे देंगे ताकि हम इन प्रार्थना पत्रों पर सही समय में जांच करते हुए उचित कार्यवाही हेतु उचित निर्णय ले सके, जिससे किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसका शासन प्रशासन पर विश्वास है और जो विश्वास को कायम रखते हुए विश्वास के साथ कोई प्रार्थना पत्र देता है उसका समयबद्ध निस्तारण हम कर सकें। किस तरह की शिकायतें जमीन कब्जे की है, धमकाने के हैं? विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं, तमाम संज्ञेय अपराध कारित किए हुए उन प्रार्थना पत्रों में दिखाए गए हैं और उन संज्ञेय अपराधों को एक बार हम प्रारंभिक जांच के बाद ग्रहण करते हुए आवश्यक कार्यवाही के लिए जैसा कि उसमें मेरिट के बेसिस पे पाया जाएगा हम ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो अगला विषय है जो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने जितने भी लोग इस पूरे अपराध में शामिल हैं हमने उनकी प्रायर क्रिमिनल हिस्ट्री भी चेक की है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई विवेचना होती है, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है और उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें हम लोग उसके प्रायर जो भी एक्यूज्ड हैं उसके प्रायर जो ऑफेंसेज होते हैं उसकी भी हम लिस्टिंग करते हैं और हम उसको देखते हैं कि उनके कौन कौन से प्रायर ऑफेंसेज हैं, क्या हीनियस क्राइम्स उन्होंने पूर्व में किए हैं। इस क्रम में हमने सीतामऊ क्षेत्र के विधायक इरफान सोलंकी के जब प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री को हम लोगों ने चेक किया तो हम लोगों ने पाया कि उनके ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं और ये 11 मुकदमे अलग अलग सिचुएशन एंड स्टेटस में है, जिनमें से 4 मुकदमे प्रचलन में हैं, 2 मुकदमे जैसा कि आप जानते हैं ग्वालटोली का और ये जाजमऊ का, 2 अन्य मुकदमे हैं जो कि अनवरगंज और चमनगंज के हैं जो कि प्रचलन में हैं।
इसके अलावा बाकी 7 मुकदमे अलग अलग समय में फाइनल फॉर्म में न्यायालय को दिए जा चुके हैं। उन सभी